सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में मित्रों हम कक्षा 7 संस्कृत विषय 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। द्वितीय पाठ काल बोधा मतलब कि समय का ज्ञान। तो इसमें सबसे पहले हैं सही विकल्प। तो सही विकल्पों में प्रश्न क्रमांक 1 है ऋत्वा भवन्ति मतलब ऋतुएं कितनी होती हैं। तो सही उत्तर है 60। प्रश्न क्रमांक 2 चंद्रा पूर्णताम प्राप्त नोति चंद्रमा पूर्णता मतलब पूर्ण रूप से कब प्राप्त होता है। तो उत्तर है पूर्णिमायाम। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 3 सप्ताह दिनानि भवन्ति सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सही उत्तर है सप्त। सप्ताह में सप्त 7 दिन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है ज्येष्ठा आषाढ़ो ऋतु भवति मतलब ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने के समय कौन सी ऋतु होती है। तो उत्तर है ग्रीष्म। इन दोनों महीनों के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रश्न क्रमांक 5 है अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित क्रम अस्ति मतलब कि नीचे लिखी हुई ऋतुओं को उचित क्रम में जमाइए। तो इसमें हमें बताना है कि इन ऋतुओं का सही क्रम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सी मतलब ऋतुओं का सही क्रम है बसंता ग्रीष्म वर्षा शरद। फिर रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 पूर्णिमा खालिस्तान पक्षे भक्ति। तो उत्तर हो जाएगा शुक्ल। पूर्णिमा जो है शुक्ल पक्ष में होती है। प्रश्न क्रमांक 7 तृतीया इति पदे खालिस्तान वचनम अस्ति जो तृतीया शब्द है उसमें कौन सा वचन है। तो उत्तर हो जाएगा बहुवचनम। 8वां क्वेश्चन है एकस्मिन् वर्षे खालिस्तान ऋतुआ भवन्ति मतलब एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो उत्तर है 60। प्रश्न क्रमांक 9 चंद्रा खालिस्तान पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति चंद्रमा किस दिन पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। तो उत्तर है अमावस्याम। प्रश्न क्रमांक 10 है चंद्रा खालिस्तान कलावी पूर्णा भवति चंद्रमा कितनी कलाएं पूर्ण करता है। तो उत्तर हो जाए पंचदशवी क्योंकि चंद्रमा जो होता है अपनी 15 कलाएं पूरी करता है। इसके बाद है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न क्रमांक 11 है का गोलाकारा विद्यते। तो उत्तर हो जाएगा पृथिव्या। प्रश्न क्रमांक 12 है सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति मतलब सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। तो उत्तर है पश्चिम दिशि। प्रश्न क्रमांक 13 है वर्षे कति ऋतुआ भवन्ति मतलब वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा 60। प्रश्न क्रमांक 14 है पृथ्वी कुत्र परिभ्रमति मतलब पृथ्वी कब घूमती है। तो उत्तर हो जाएगा आहार निशम केंद्रे मतलब पृथ्वी दिन और रात अपने केंद्र पर परिभ्रमण करती है। फिर एक वाक्य उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 15 है प्रातः काले सूर्य कस्याम दिशि भवति मतलब कि प्रातः काल सूर्य किस दिशा से उदय होता है। तो उत्तर है प्रातः काले सूर्य पूर्वस्याम दिशि भवति प्रातः काल सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है आहार निशम केंद्रे का परिभ्रमति मतलब कि दिन और रात केंद्र पर कौन घूमता है। तो उत्तर है आहार निशम केंद्रे पृथ्वी परिभ्रमति। प्रश्न क्रमांक 17 है श्रावण भाद्रपद्यो कहा ऋतु भवति मतलब श्रावण और भादों के माह के समय कौन सी ऋतु होती है। तो उत्तर है श्रावण भाद्रपद्यो वर्षा ऋतु भवति मतलब श्रावण और भादों के समय वर्षा ऋतु होती है। प्रश्न क्रमांक 18 है दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति मतलब दिन और रात का ज्ञान कैसे होता है। तो उत्तर है
दिनस्य रात्रे च ज्ञानम सूर्यस्य भक्ति, मतलब कि दिन और रात का ज्ञान सूर्य के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 19, प्रतिदिनम कस्य एका कला क्षीयते, मतलब कि प्रतिदिन किसकी एक कला घटती है। तो उत्तर है प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला क्षीयते, तो प्रतिदिन चंद्रमा की एक कला घट जाती है। प्रश्न क्रमांक 20, प्रतिपक्षे कति तिथियां भवन्ति शिशिर ऋतु कदा भवति। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला है प्रतिपक्ष, मतलब प्रत्येक पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं। तो प्रतिपक्षे पंचदश तिथियां भवन्ति, मतलब कि प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। फिर है शिशिरा ऋतु माघ फाल्गुन्यो भवति, मतलब शिशिर ऋतु समय माघ और फाल्गुन का महीना होता है। फिर दीर्घ उत्तरम लिखत, तो प्रश्न क्रमांक 21, द्वादश मासा नाम नामानी लिखत, मतलब 12 मासों के नाम लिखिए। तो उत्तर है चैत्र, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रावणा, छठा मास है भाद्रपदा, सातवां आश्विना, आठवां मास है कार्तिका, नवा है मार्गशीर्षा, 10वां है पोषा, 11वां माघा और 12वां है फाल्गुना। प्रश्न क्रमांक 22, एकादशता विंशति पर्यंतम संस्कृत संख्या लेकर, मतलब एकादश से लेकर 20 तक की संस्कृत संख्याएं लिखिए। तो उत्तर है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। 22वें का दूसरा क्वेश्चन दिया क्रमानुसारम ऋतु नामानी लेकर, मतलब क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम लिखिए। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के साथ आएगा वर्षा, वर्षा के साथ आगे आएगा शरद, शरद के नीचे आएगा हेमंता, हेमंता के बाद आएगा शिशिरा, फिर आएगा बसंता। प्रश्न क्रमांक 23 है पृथिव्या परिभ्रमण किम किम परिवर्तनम भवति, मतलब पृथ्वी के परिभ्रमण करने पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो उत्तर है दिन रात्र्यो विभाजनम भवति, ऋतूनाम परिवर्तनम भवति, तिथिया सापेक्षम बदलन्ते और चंद्रस्य कला क्रमशः वर्धन्ते तथा क्षीयन्ते। मित्रों ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए हैं। ऐसे ही प्रश्नोत्तर आगे के पाठों के पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय।